तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान के वर्धमान जिन विचरे प्रवचनानुसार परमागम की ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञानाधिकार की 35वीं गाथा चली थी। कल अपन ने बहुत विस्तार से कल 2-3 दिन में इसकी चर्चा की है। अब आज 36वीं गाथा चला। जो सर्वज्ञता के स्वरूप की बात चली थी ना, अब वो धीरे धीरे उसी के विस्तार में आचार्य देव जाने वाले हैं। कल उन्होंने क्या कहा था देखो, 36वीं गाथा कर लेना ना अपन को। आत्मा और ज्ञान में कर्ता करण संबंध के निषेध पूर्वक दोनों में अभेदत्व स्थापित करने के उपरांत अब ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है यह समझाते हैं। ज्ञान का स्वरूप और ज्ञेय का स्वरूप इस बात को समझाते हैं। अभी तो कल ये बात बताई थी कि आत्मा जानता है, ज्ञान के द्वारा जानता है। तो ये ज्ञान के द्वारा जानता है, इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि आत्मा और ज्ञान तो अभेद ही है। कोई ऐसा बोलता है कि अग्नि गरमाई से जलाती है, ऐसा कभी नहीं बोलता। देखो, तो लोक में जो व्यवहार है उसमें तो हम निश्चय के पोषक हैं, उसमें तो निश्चय की बात करते हैं। और ये जब उदाहरण में तो निश्चय की बात करते हो, सिद्धांत में आकर फिर वही क्या से जानता है, ज्ञान से जानता है। ज्ञान और आत्मा अलग अलग हैं ही नहीं, कर्ता और करण का भी निषेध करके। ख्याल में है ना? ये जो अभेद कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान है, 2 तरह के होते हैं कारक। तो इन कारक में इस प्रवचन सार की 16वीं गाथा में ये बात सिद्ध कर आए कि ये सब अभेद ही होते हैं। माने कर्ता कर्म वही सब है, अभिन्न षटकारक। ये निर्मल पर्याय के अभिन्न षटकारक प्रवचन सार की 16वीं गाथा में बताए हैं और पंचाष्टिकाय की 62वीं गाथा में विकारी पर्याय के अभिन्न षटकारक बताए। अब देखो, अमृतचंद्राचार्य ने उन्होंने कुंज में तो पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया अपन को ये सब। ये निकाल के जब प्रवचन सार पढ़ रहे तो पंचाष्टिकाय निकाल के बताया, और जब पंचाष्टिकाय पढ़ रहे तो वो प्रवचन सार निकाल के बताया कि देखो वहाँ निर्मल पर्याय के माने केवल ज्ञान पर्याय के अभिन्न षटकारक हैं। स्वयंभू शब्द है ना, 16वीं गाथा में कौन सा शब्द है? स्वयंभू। आज का स्वयंभू शब्द भी बदनाम हो गया है। वो कहते हैं ना कि वो तो स्वयंभू नेता है, माने वे अपने आप ही नेता बन गए, कोई दूसरे ने उन्हें नेता नहीं बनाया। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? स्वयं को बनना चाहिए ना। लेकिन हम बुरे अर्थ में लेते हैं, दूसरे के सहारे से बने तो वे काहे के नेता है? जो स्वयं से बने, महात्मा गांधी को किसने नेता बनाया था? समझे ना? जो स्वयं से बने थे ना, तो ये अच्छी बात है। अब हम गलत हो गए। अब आजकल देखो, अब बाहुबली का अर्थ, हमारी बाहुबली का क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? बाहुबली ने 5 करोड़ कमाए। हाँ, कितने? 500 करोड़। कौन से बाहुबली है?
अपने के यहाँ के सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक शक्तिशाली और शक्ति का नहीं उपयोग करने वाले, आप समझ गए ना, होने के बाद भी नहीं करने वाले जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे परम पूज्य हैं, जो हमारे सारे देश में मान्य हैं, और उन्होंने अभी हमको ऐतराज नहीं करना चाहिए था कि हमारे भगवान के नाम पर ये कैसा आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। राम के नाम पे ऐसा कुछ प्रदर्शित कर सकते हैं आप? कोई चीज किसी गुंडे को का नाम राम रख करके और उसकी फिल्म बनाई जा सकती है? चल रही है, क्या करें हम तो बहुत अल्प संख्या में है ना, हमारी कौन सुनता है। यहाँ अभी ये बात, ये गाथा आई है, इस गाथा से बहुत मार्मिक प्रकरण आगे चलने वाला है। मैं दिखाता है जिसके लिए मैं ये अधिकार चलाता हूं। देखिए, पढ़ो भाई 36वीं गाथा, पहले प्राकृत में फिर हिंदी में। कौन पढ़ेगा? अच्छा गला जिसका हो बढ़िया। बहुत सीधी सरल गाथा है। अर्थ प्राकृत में भी आप सुनोगे तो आपकी अर्थ समझ में आ सकता है। पढ़ो, कौन पढ़ रहा? सीधा सच्चा अर्थ है कि जीव ही है ज्ञान। पीछे सिद्ध ही करे आए हैं ना कि जीव ही ज्ञान है। अब ज्ञान और जीव को हम भेद नहीं कर सकते। क्या? जीव ही है ज्ञान। तो वो जो पिछली गाथा का ही निष्कर्ष है ना, है उसमें जो प्राकृत में भी है ना, तम्माणाणम जीवो, तम्मा माने तस्मात, तस्मात माने इसलिए, इसलिए माने ये हमारी पिछली गाथा की तरफ संकेत कर रहा है। इसलिए ऐसा है, किस लिए? कि पिछली गाथा में देखो कुछ लोग कुंद कुंद की प्रशंसा करते हुए ऐसा कहते थे पहले, अब तो खत्म हो गया मामला। कुंद कुंद का एक एक गाथा मोती का दाना है, समझा? आप समझ रहे कि बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। वो मालूम क्या कहते थे एक कह करके हेमचंद कि उसमें एक गाथा से दूसरी गाथा का कोई संबंध नहीं है। कबीर जैसे दोहे हैं, रहीम जैसे दोहे अपन कर देते हैं ना, तो ऊपर के दोहे में अलग बात है, नीचे के दोहे में अलग है, जिसे मुक्तक छंद बोलते हैं। ये जो कवि लोग कहते हैं कि मैं अपनी कविता सुनाने के पहले 2-3 क्या सुनाऊंगा, मुक्तक क्या बोलते हो आजकल, कि मैं सुनाऊंगा, माने बस उनमें आगे पीछे कुछ नहीं। अब ये देखो, ये मुक्तक है, ये संबद्ध नहीं है। ये तम्मा जो है क्या बता रहा है कि पिछली गाथा में जो बात कही गई है उसके अनुसार आत्मा ही ज्ञान है। क्यों? क्लियर बात हुई ना? फिर ये गाथा पढ़ी जाए तब समझ में आना चाहिए, नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़े। ये इसके बिना नहीं हो सकता है। आप यहाँ से घर पे जाके नहीं देखेंगे तो नहीं हो सकता। क्यों? मैं जानता हूं, क्योंकि अभी मैंने ये समझाया और आगे दूसरी बात कहूंगा तो आप उसमें समझने में लग जाएंगे। तो ये बात याद नहीं, याद होने के लिए कुछ काल तक इसे दिमाग में रहना जरूरी है। और अब इसको दिमाग में रखेंगे जतीश भाई तो अगली बात नहीं सुन पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि यहां जो आप प्रवचन सुन रहे तब तक तो आपको कोई माथा पच्ची नहीं करनी है।
उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि ये बात सही है कि गलत है। आपको ये सोचना है कि ये क्या कह रहे हैं और उसे अपने दिमाग में स्थिर कर लेना है। फिर घर पे जाके करो ना, एवं ऐसा माने ये सही है कि नहीं है, करो खूब, काय के लिए है, बाकी के लिए। ये हमारी जो चलता है ना, रोजीना मीटिंगें चल रही हैं, तो हमारा अध्यात्म कहता है कि दादा प्रशिक्षण समय के में बहुत समय खाली रहते हैं और पढ़ाई के लिए कम समय मिलता है, तो ये पढ़ाई के लिए समय बढ़ाओ। मैं कहता हूं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। उन विचारों को कुछ याद करने के लिए भी तो समय दो। क्या पढ़ाते पढ़ाते रहोगे। युगल जी तो बहुत कट्टर विरोधी हैं इस बात पे। वो तो कहते हैं एक प्रवचन हो गया तो उसके बाद कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें सोचने तो दो। अब तुम शिविर में सुबह से शाम तक रात में धमाधम 5 बजे से शुरू किया, क्यों? फिर रात के 10 बजे तक चालू है। तो इसका उपाय ये है कि आप इसे घर पे जाके देखें, जो भी आपको समय बीच में मिलता है, आप समझ गए ना, उसे देखें। क्या कहते हैं? तम्महणाणम जीवो, इसलिए ज्ञान जीव है अथवा जीव ज्ञान है, और ज्ञेय त्रिधा वर्णित द्रव्य है। क्या लिखा ना? त्रिधा वर्णित द्रव्य है। जीव ही है ज्ञान, ज्ञेय त्रिधा वर्णित द्रव्य है। वो ज्ञेय क्या है कि 3 प्रकार की क्वालिटी जिसमें है, ऐसा द्रव्य है, वो ज्ञेय है। ऐसे द्रव्य हैं। त्रिधा वर्णित। अब त्रिधा का क्या अर्थ है? ये त्रिधा क्या लगा दिया? अमृतचंद्र ने तो इसका जो अर्थ किया है कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल की पर्याय है वेद, तो 3 तरह का, माने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, ये 3 रूप से परिणत जो अनादि अनंत द्रव्य है, वो त्रिधा में अनादि अनंत लेते हैं। वो अनादि काल से जो है और अनंत काल तक जो होगा, वो सब उनके ज्ञान में आ जाता। जयसेनाचार्य ने इसकी टीका में कहा कि त्रिधा का अर्थ भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तो है ही, उत्पाद व द्रव्य भी है, द्रव्य गुण पर्याय भी है। त्रिधा 3 प्रकार की जो क्वालिटी हैं, जो द्रव्य के स्वरूप में जो 3 बातें हैं, तो उनने वो सब उसके अंदर रखी। मैं नहीं कहता हूं कौन गलत है कौन सही है। जब जयसेनाचार्य अपनी बात रखते हैं तो अपनी वो बात रखते हैं, तो मेरे को भी थोड़ा बहुत अधिकार है कि नहीं कि मैं अपनी बात रखूं। तो वो कहते कि आगे की जो गाथाओं में है, वो त्रिधा में भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल की चर्चा ज्यादा है। देखो, जो अपन ने गाथाओं का भी पाठ किया था ना, मैं कहा आप ध्यान दो तो पर्याय जो अनुत्पन्न हैं या नष्ट जो हो गई हैं, अब वो अनुत्पन्न और नष्ट तो भूत भविष्य वर्तमान की बात करते हैं ना। उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा यदि इनको नहीं जाने तो भी इसकी बात आगे करते हैं। इसलिए हमें चंद्राचार्य वहीं खड़े हो जाते हैं। उसकी चर्चा की है, लेकिन वो ज्ञेय तत्व विज्ञापन में जाकर के करेंगे। कौन? उत्पाद व द्रव्य की। वो उत्पाद व द्रव्य की हमारे अमेरिका में चली थी, क्योंकि वहां ज्ञेय तत्व विज्ञापन चल रहा है। वहां मैंने शुरू किया था ज्ञेय तत्व विज्ञापन 5-7 साल पहले, तो सब कहते हुए तो यही चलाओ, यही चलाओ, यही चलाओ।
तो हर साल मेरे से वो प्रवचन सारे ही सुनते हैं और वही गाथाएं सुनते हैं, आगे आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे यहाँ चल रहा ना ये क्रम, ऐसे वहां चल रहा गे तत्व प्रज्ञापन का है, और वहां भी बहुत अच्छी बहुत बारीक चर्चा होती है, गहरे गहरे प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर आते हैं, चर्चा होती है, समझे ना। अब त्रिधा वर्णित द्रव्य का मतलब समझ गए। अब देखो अपना भी मैं सीधी टीका पढ़ता हूं। विगत गाथा में की गई निरूपणा के अनुसार यह जीव स्वयं ही ज्ञान रूप से परिणमित होकर स्वतंत्रतया ही जानता है। देखो परमात्मा वो कही ना कि वो करण अलग नहीं है, करण के द्वारा नहीं, उसका निषेध क्यों किया? क्योंकि वो जीव फिर स्वतंत्र नहीं दिखता है जानने में, तो उसे जानने के लिए कोई चाहिए, समझ गए ना। जानने के लिए कोई चाहिए, ख्याल में, तो कहते हमें ये चाहिए वाला नहीं चाहिए। स्वतंत्रता लिखा ना यहाँ कि वो जीव ज्ञान जो है वो स्वतंत्रता जानता, तो ज्ञान का होता है आत्मा को, वो तो कल बताया था ज्ञानम आत्मा स्वयं आत्मा ज्ञानाद अन्यत् करोति किम। तो वो जो जीव है वो स्वतंत्रता से जो जानता है, देखो मैंने करीब 10-5 दिन पहले अभी कही होगी कि ये केवल ज्ञान की चर्चा पे जाएंगे, इन्हें केवल ज्ञान से बात करना है, क्योंकि वो 3 काल की पर्यायों को एक समय में जानते हैं ना। वो आगे ना जो पर्याय जो अनुत्पन्न है और नष्ट जो हो गई हैं, अब वो ज्ञान में ना झलके तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा, है ना, ये आगे समझे ना। तो ये केवल ज्ञान की बात है, इसे ज्ञानाधिकार कहते हैं। ज्ञानाधिकार में ना तो आत्मज्ञान की चर्चा है, न सम्यक ज्ञान की चर्चा है, न त्रिकाली ध्रुव आत्मा की चर्चा है, इसमें तो केवल ज्ञान की चर्चा है। अब त्रिधा वर्णित द्रव्य है, तो त्रिधा वर्णित में त्रिधा में भूत भविष्य वर्तमान, इस पर केंद्रित करो, मेरा मतलब ये कहना है। वो है जयसेनाचार्य, मैंने इसमें लिखा है कि जयसेनाचार्य ने ये अर्थ किया है। इसे पढ़ोगे घर पे तो इसमें भी आपको मिल जाएगी वो बात, वैसे मैंने आपको यहाँ बता भी दी, ख्याल में है ना। लेकिन यहाँ अपन को इस पर केंद्रित करना है। विगत गाथा में की गई निरूपणा के अनुसार यह जीव स्वयं ही ज्ञान रूप से परिणमित होकर स्वतंत्रतया ही जानता है, इसलिए यह जीव ही ज्ञान है। ये विगत गाथा की बात है, इसको जो वो कह रहे हैं अभी, इस गाथा का अर्थ करने के पहले अमृतचंद्राचार्य, क्योंकि अन्य द्रव्य इस प्रकार ज्ञान रूप परिणमित होने और जानने में असमर्थ है। अन्य कोई द्रव्य, कल कहा था अन्य द्रव्य के लिए राख, चूल्हे की राख में ज्ञान चिपट जाए, वो चूल्हे की राख जानने लगे, देखा लोकालोक को, क्यों 3 काल के पर्यायों को, क्योंकि ऐसा जो आत्मा ज्ञान से परिणमित आत्मा, वो जो 3 काल की पर्यायों सहित अनादि अनंत द्रव्य को जानता है, और कोई द्रव्य ऐसा जानने में समर्थ नहीं है, इसलिए वो ही जीव है। अब देखो, जो द्रव्य बरत चुकी, बरत रही और भविष्य में बरतने वाली, हो गया 3 काल को पकड़ लिया। जो पर्यायें बरत चुकी, हो चुकी, कौन हो चुकी? जैसे पिछले भव में अपन जहां से आए हैं, स्वर्ग नरक से जहां से भी, तो वो पर्याय हो चुकी है। अब अभी वर्तमान में ये पर्याय है, और भविष्य में जहां जाने हैं वो पर्याय है। अब वो अकेली जो जहां से आए हैं वो ही मत लगाना, वहां जहां से आए थे, फिर वहां जहां से आए थे, ये चलते 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 कहां तक जाना? अनादिकाल तक। बहुत कठिन काम है। और फिर भविष्य का भी अनंत काल तक। प्रत्येक द्रव्य के, प्रत्येक गुण की कितनी पर्याय हैं? होती ना पर्याय, तो कितनी होती हैं?
अनंत, ठीक है, अनंत होती है ना, लेकिन अनंत तो अनंत प्रकार का होता है। ये कौन सा अनंत है कि जितने 3 काल के समय हैं, वो जो अनंत है ना 3 काल के समय, उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की पर्याय हैं, एक कम एक ज्यादा नहीं। और वे अनादि अनंत। अब भाषा ऐसी बोलते हैं कि जब से वो आत्मा शुरू हुआ और जब तक रहे, अरे जब है ही नहीं, ये कभी से शुरू हुआ ही नहीं, अनादि है। ठीक है, क्या करे, बोलने के लिए क्या करे। अब उस केवल ज्ञान की बात सोचो, जो सर्वज्ञता, जिन सर्वज्ञ भगवान की रोजाना अपन पूजन करते हैं मंदिर में बैठ के, जिन्हें अर्घ चढ़ाते हैं, जिनकी हम भक्ति करते हैं, उनके ज्ञान को तो समझे। कल मैंने एक बात कही थी, ध्यान है आपको, कि केवली भगवान क्या जानते हैं हम ये नहीं जानते, पर केवली भगवान क्या जानते हैं ये हम जानते हैं। समझ में आया ना? फिर ये क्या क्या कोई तो रिपीट कर दी। जैसा केवल ज्ञान में झलकते हैं ना पदार्थ, वैसे हमें केवल ज्ञान नहीं है, तो वैसे हमें नहीं झलक रहे, लेकिन वे सब जानते हैं, ये हम जानते हैं। इसका नाम है सर्वज्ञता को जानना। तो सर्वज्ञ के ज्ञान में क्या क्या झलक रहा है वो हम नहीं, उसके नाम जानना सर्वज्ञता का जानना नहीं है। अब फिर समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, ये बहुत मार्मिक बिंदु है, इसके बिना हम जैनी नहीं है। कौन? क्या सर्वज्ञ भगवान क्या क्या जानते हम नहीं जाने तो, और वैसा जान लें तो फिर हम भगवान हैं, फिर तो हमारी पूजा होगी, फिर हम पूजा करेंगे काय को? ऐसी हमारी श्रद्धा हर गुण की हर पर्याय के संदर्भ में होनी चाहिए। मैं अभी किताब पढ़ रहा था, उसमें भी लिखा है और भी लोग चर्चा करते हैं कि जैसे वो कहते हैं ना कि अपना गति अनुसार मति है कि नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि गति अनुसार मति है कि नहीं। तो कि जब तक हमें आयु कर्म नहीं बंधा अगले भव का, पुत्र भाग में बनता है ना, तो तब तक तो हमारी मति के अनुसार गति होगी। हम जैसा सोच रहे होंगे, जैसा पुण्य पाप कर रहे होंगे, आज तो कोई वैसी गति बंधेगी और वैसी गति में हम जाएंगे। और जब हमें वो बंद हो जाएगा एक दफे, तो फिर ऐसा नहीं है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा उस गति में जाएंगे, फिर तो वो तो नक्की हो गया। इसलिए फिर हमारी बुद्धि वैसी चलेगी जैसी गति में हमें जाना है। यदि हमें नरक गति में जाना है तो हमारी उल्टी बुद्धि चलेगी। बुद्धि कर्मानुसार नहीं आता कि नहीं आता। और रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। कि भगवान परमात्मा जिसको भयंकर दुख देता है उसकी बुद्धि का अपहरण पहले कर लेता है, क्योंकि उसकी बुद्धि का अपहरण नहीं करे तो उसे भयंकर दुख दे नहीं सकता, फिर नहीं वो दुखी नहीं। यदि तुम्हें बुद्धि कायम रही तो भगवान भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, ये अर्थ है उसका। तो भगवान को भी बेचारे को तुम्हें दुख देने के पहले तुम्हारी बुद्धि का अपहरण करना पड़ता है, बुद्धि को भ्रष्ट करना पड़ता है। रावण की बुद्धि भ्रष्ट करी ना, कि जाओ तुम सीता का अपहरण करो, भगवान ने तो करी थी। क्यों? कि उसको मारना था, और यदि हम वैसे ही मार देंगे दुनिया में बहुत बदनाम होंगे। और हमारी पत्नी को अपहरण करके ले जाएगा
और फिर नहीं देगा और हम बहुत समझाएंगे तो हमारे इस कृत्य को कोई बुरा नहीं कहेगा, वो ही मरेगा और वो ही बुरा कह जाएगा। क्यों? क्या बोला था मैंने? जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लेई। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको आयु बंध जाएगी, तब कर बंध जाएगा, आयु बंध जाएगी। ये तेरे को दिमाग क्यों घूम रहा है? क्योंकि तेरे दिमाग में एक बात घुसी हुई है। और क्या घुसी है? कि अगले भव में कहाँ जाऊंगा, ये नक्की मेरे आयु कर्म के बंधने से होगा। समझ गया? जब तक नहीं बंधा तब तक मैं आजाद। भैया की भी 8 भाग होते हैं, त्रिभाग, यदि उसमें बंध गया हो तो हम समझाते घबराओ। त्रिभाग बहुत लेट आता है। यदि हमें 81 वर्ष की उम्र में मरना है, अब 80 तक तो मैं कह नहीं सकता, 81 तो कह सकता हूं। 81 वर्ष की उम्र में मरना है तो मेरा त्रिभाग 54 वर्ष की उम्र में आएगा। और 54 वर्ष की उम्र बहुत अच्छी उम्र, प्रौढ़ उम्र होती है, जब तक आदमी बहुत समझदार हो जाता है। पहला त्रिभाग आएगा, फिर दूसरा त्रिभाग 72 वर्ष की उम्र में, तीसरा त्रिभाग 78 वर्ष की उम्र में, फिर चौथा त्रिभाग 81 वर्ष की उम्र में, फिर पांचवा त्रिभाग 81 वर्ष और 4 महीने की, ऐसा लगाते जाना। समझ गए ना? ऐसा आएगा। तो अभी आप 54 वर्ष के हो तो आपका नहीं बना होगा, घबराते क्यों हो? लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे नकली आश्वासन देने से क्या लाभ है? अरे अगला भव तुम भगवान के समोषण में जाता है। चंद्रप्रभु भगवान की पूजन में लिखा है कि भवि देखत निज भव सात सात। भव्य जीव अपने 7 भव देख लेता है, 3 पूर्व के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान। तो 3 भविष्य के तो अभी बंधे नहीं ना, बनता तो एक ही है ना, 3 तो नहीं बन जाते एक साथ। वो अगला भव अगले में जाके बंधेगा। तो बिना बंधे नक्की है कि नहीं? और केवल ज्ञान की तो बात में, केवल ज्ञान में तो अनंत भव जान लिए हैं, होंगे तो। जिसके होंगे ही नहीं उसके क्या जानेंगे? उत्तम चंद जी, यदि इस बात पर हमारा उपयोग स्थिर होता, इस बात पर हमारी श्रद्धा कायम होती, ये बात हमें निरंतर उपस्थित रहती, जैसे सुपर प्रकाशक होता है निरंतर, तो वो सुपर प्रकाशक निरंतर ही है। अब उन्होंने कहा एक अनुभव के काल में, अनुभूति के काल में, आपने बताया था ना सुबह, क्या कि वो एक समय ऐसा आता है कि जब अकेला अपना कोई जानता है, पर को नहीं जानता। वो सिर्फ उपयोग में, लब्धि ज्ञान में जो पर को उस वक्त भी जानता है, एक समय भी बिना जाने नहीं रह सकता। नहीं ना, क्योंकि वो सुपर प्रकाशक बना नहीं रहता है। जब निगोद में जानता है, कोई समय नहीं रहे, वो जानने में तो आता ही है। अब इसको सब जान रहा है ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रत्येक ज्ञान या अनुभव में आ रहा है। लेकिन सर ये मैं हूं, इतना सा ज्ञान नहीं है, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान। नहीं जानने की वजह से मिथ्या ज्ञान थोड़ी है, उसमें अपनापन नहीं है, इसलिए मिथ्या ज्ञान है। अब हमें नहीं जानते हो तो जानने के लिए बहुत मेहनत करनी है। अब तो नहीं जानने के लिए तो मेहनत करनी ही नहीं है। अब तो सिर्फ ये मैं हूं ऐसा जानने के लिए मेहनत करनी है। तो ये तो एक क्षण में हो सकता है, फटाफट काम, इसमें ज्यादा मेहनत का काम क्या है? जैसे उद्योग फरमाते थे, मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं किया जा, मोक्ष मार्ग जनाए छे। मोक्ष मार्ग जाना जाता है, मोक्ष जाना जाता है। मोक्ष क्यों? मोक्ष होता है और वो जाना जाता है, करना नहीं पड़ता उसे। ये अभी यही चलने वाला है।
तो इसमें मुझे बहुत आनंद आता है, मेरे से आगे बढ़ा नहीं जाता है। ये ऐसा प्रकरण है। कब तक चलेगा, कितने चलेगा, मुझे कुछ पता नहीं है ना। देखो क्या विगत गाथा में की गई प्रूपणा के अनुसार यह जीव स्वयं ही ज्ञान रूप से परिणत होकर स्वतंत्रतया जानता है, इसलिए यह जीव ही ज्ञान है, क्योंकि अन्य द्रव्य इस प्रकार ज्ञान रूप परिणमित होने और जानने में असमर्थ है। बस जीव ही जान सकता है, और वो भी केवल ज्ञानी की बात है कि केवल ज्ञानी जान सकता है। दादा से हमने चर्चा करी थी इस बात की कि भाई ये कर्म बन जाएगा, नहीं बना, बनेगा, ये क्या जन, ये अन्ना जी को छोड़ो, आप काहे को चक्कर में पड़ते हो। अपन तो वो अनंत काल तक का ज्ञान के में आ गया है, अनंत सर्वज्ञों के आ गए हैं। कोई एक थोड़ी एक गवाह कि हमको क्या होने वाला है, कब होने वाला है, हैं? तो हमारे लिए तो सब क्या होगा, मति गति अनुसार ही मति होगी। एक ही रास्ता, माने वो तेरे माथे को ये बोझा भी नहीं रखना है, अनुभूति के पहले ये बोझा भी उतरेगा कि मुझे अपने उपयोग को इधर समेट के लाना है। इसको मैं ऐसा बोलता हूं कि ये जो ध्यान वाले लोग हैं ना, घबराना नहीं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्वरूप बता रहा हूं। मेरी जरा नेचर है, मैं डिफेक्ट है, इसलिए जरा ऐसा कहता हूं कि भाई हम तो रोजाना आत्मा का ध्यान करते हैं। ऐसी जबरदस्ती आंखें बीचते हैं कि आंखों में से घुस ना जाए परद्रिप में। अरे परद्रिप भी जानने में आता रहेगा और तेरा भगवान भी आत्मा जानने में आता रहेगा, और उसी वक्त वो ये भी जान लेगा कि ये मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुझे आत्मा को जानने का प्रयत्न करना ही नहीं है। हम तो ये समझा रहे कि तू जानता है, बस तेरे को तो सिर्फ इतना मानना है कि जो तेरे ज्ञान का गेय बन रहा है वो त्रिकाली ध्रुव ध्रुव ये तू है। हमें कुछ करने का बोझा है ही नहीं माथे पे। मैंने किरण बजाई किताब में लिखा है कि तो फिर क्या करें, हम अपने उपयोग को सांड जैसा छुट्टा छोड़ दें। सांड को तो बांध के रखना चाहिए ना, वो छुट्टा छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना उपद्रव करेगा। माताएं बहनें कहती हैं कि हमें अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता। मंदिर जाते हैं तो पंडित जी तुम्हारा प्रवचन सुन नहीं सकते, क्यों कि बच्चा साथ में जाता है, फिर उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो आपकी बात पे ध्यान कैसे दें। मैंने कहा हमारे ध्यान का और बच्चे के ध्यान को आप प्रतिद्वंदी मत बनाओ। हम बच्चे का ध्यान रखने से हमारा बात पे ध्यान का कोई विरोध नहीं है। तुम्हें नहीं रखना है, घबराना नहीं, मैं क्या कह रहा हूं। बच्चे का एक नेचर है, वो आपका ध्यान रखेगा, समझे। आप उसे गोद में से छोड़ दो और जाने दो, खेलने दो। नहीं वो कहीं चला गया तो नहीं जाएगा, वो चला गया तो मैं कहता हूं नहीं जाएगा तो आपकी गारंटी, आप जिम्मेवार होगे। क्यों, क्या करोगे। यदि वो चला गया तो हम जिम्मेवार हैं, तो क्या करोगे। हम आपके बच्चे बन जाएंगे, हमें ले लेना और तो क्या करोगे। अरे नहीं जाएगा। बच्चों का ये स्वभाव होता है कि वे माँ के एक घेरे से आगे नहीं जाते हैं। वो हर 2 मिनट में 1 मिनट में खेलने में लगेंगे और ऐसा करके माँ को देख लेंगे और देख लेंगे कि माँ बैठी है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर खेलते रहेंगे। हर 2 मिनट में देखेंगे। तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, तुम तो हमारी सुनो। नहीं, कहीं नहीं। और भाग गए तो वो उपयोग यहां वहां चला गया तो पकड़ के तो रखना पड़े। अरे नहीं जाएगा, हम कह रहे ना। उपयोग की भी एक मर्यादा है, जहां तुम्हारी रुचि होगी वो वहीं जाएगा, वो वहां जाने को बाध्य है। माने तुम्हारे क्रमबद्ध पर्याय में वो उपयोग वहीं जाता है।
तो तुम्हारी रुचि तो इसमें है, तो कैसे जाएगा उधर? उसे पकड़ के यहां लाने की क्या जरूरत है? तो मैं तो कई दफे कह चुका हूं कि छपक श्रेणी में भी उपयोग घूमता रहता है। परद्रव्य का भी होता है ना, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, कुछ नहीं, वो बीतरागता भंग नहीं होती है, तो मोक्ष मार्ग चलता रहता है आगे, और वो आदमी आगे बढ़ता रहता है। फिर वो उसको तो फिर इसमें रहना चाहिए, बिल्कुल अपने उपयोग, अपने आत्मा में, और हम सारे काम बंद करके अपने आत्मा को जानने का काम करेंगे। भैया आत्मा का जानने का काम करने के लिए कोई काम बंद करने की जरूरत नहीं, घबराना नहीं। कोई काम माने ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, वीर्य गुण, तो सब गुण अपना अपना काम करेंगे ना, तो उन्हें अपना काम करने बंद करने की जरूरत है संजी। तो ज्ञान गुण जानने का काम करेगा, तो अभी कर ही रहा ना, मान लो पर को जान रहा है, तब तो वो सब कर सकता है, पर अकेला अपने को जानेगा तो सब काम बंद करने पड़ेंगे। सुख गुण अपना काम करेगा कि नहीं? अतीन्द्रिय आनंद की कणिका झलकेगी कि नहीं? चारित्र गुण अपना काम करेगा कि नहीं? कसाई की अभाव होगा कि नहीं? बोलो, कौन सा काम बंद करने की जरूरत है? तुम्हारा काम तो यही है ना, ये झाड़ू लगाना तुम्हारा काम थोड़ी है। नहीं, ये तो है दादा, ये तो दादा तुमने हमें काम सौंपा है ना, तो सामने मेहमान आए तो हमको आबकार देने की तो जरूरत पड़ेगी। आओ साहब, एक घंटा कोई आबकार फाबकार की जरूरत है, चुपचाप बैठो यहाँ, पर हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ो, वो हम तुमसे पूछेंगे। लेकिन फिर वो कोई आदमी खास मेहमान आ गया तो क्या करेंगे फिर? वो हमारी ड्यूटी है, वो हम तो वहां खड़े रहेंगे, हम यहाँ नहीं आ सकते। तो उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत बढ़िया। हमने भिंडर में एक प्रशिक्षण शिविर किया था, तो वहां हम जिस किले को उनने होटल में तब्दील किया था, तो वो होटल बन के तैयार हो गया था लेकिन चालू नहीं हुआ था। तो अपने मुमुक्षु पहुंचे उन राजा साहब के पास कि साहब हमारे लिए प्रशिक्षण शिविर करना है, जगह की अच्छी मिलती नहीं, तो आपका ये होटल जो किला है, इसका जो मैदान है, यहाँ हम पंडाल बना लेंगे और ठहरने की जगह इसमें बहुत है, तो आप हमको दे दो। तो उन्होंने कहा ये इससे बढ़िया उद्घाटन और क्या होगा? तो उन्होंने सब फ्री में दे दिया। अब उस होटल में जो 5 स्टार 3 स्टार जो भी हो, स्टार में स्टार अपन ऊपर, अब हम ठहरे थे सब उसी में। सबने नक्की किया उत्तम चंद जी कि भाई इन्हीं से अपन इसका उद्घाटन कराएं। किसी सेठिया से कराएंगे तो वो 10-50 हजार रुपया देगा, लेकिन अब लोग छोड़ो, इनने अपन को ये पूरी जमीन दे दी बिना पैसे के, तो अपन इनसे ही उद्घाटन कराएं। तो वो महालोभ छोड़ के क्या वो जा करके उन राजा साहब से हमने उद्घाटन कराया। तो वो राजा साहब आए साहब, उनने भाषण जो दिया, उस भाषण का जो अंश है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो ये हमारे अनुकूल है सर्वज्ञता की जो ये बात इसमें है। बोले कि मैं हमेशा काम में रहता था और मेरी माँ विधवा थी, तो वो मेरे से हमेशा मंदिर में चलने के लिए कहती थी कि मेरे साथ मंदिर चल, 1-2 घंटा मंदिर में रहना, भगवान की पूजा भक्ति करना। तो मैं कहता था कि मम्मा तो आपका काम है, जब मेरा बुढ़ापा आएगा तब मैं करूंगा, मुझे अपना काम करने दो, आप क्यों मुझे परेशान करती हो? आप जाओ ना, आपकी पूरी व्यवस्था है, गाड़ी है, सब है, जो आप जाओ। तो जब मेरा बुढ़ापा आएगा तब मैं ये काम करूंगा। तो मेरी अम्मा ने मेरे से कहा था कि बेटा तुझे भरोसा है कि तेरा बुढ़ापा आएगा क्या? कि तुम हमेशा जवान बना रहूंगा? कि नहीं, तेरा बुढ़ापा आएगा है? क्योंकि तेरे पिताजी 40 वर्ष की उम्र में मर गए थे, दादाजी 35 वर्ष की उम्र में मर गए थे, उनका तो बुढ़ापा आया नहीं। अब तेरा आएगा, वो 27-28 साल का होगा, छोड़, तेरा आएगा, तो पक्का भरोसा है। तो
मेरे को बात अंदर में दिखी कि भाई माँ सही बात कहती है। तो मैंने कहा माँ अब मैं रोजाना 1 घंटे आऊंगा, अब मैं नहीं, अब भी तेरी बात मानूंगा, मैं करूंगा। तो मैं 1 घंटा मंदिर जाने लग गया माँ के साथ में। फिर मेरी शादियां हो गई, 2 शादियां हो गई थी। तो बड़ौदा के राजा की लड़कियां थी गायकवाड़ की, उसके साथ शादी हो गई। बोलो क्या, जब मैंने पत्नी से कहा, वो एमएलए बन गए और वो मिनिस्ट्री बन रही थी, तो रोज खूब दमादम चल रहा था, तो उनका मिनिस्टर बनने का चांस था, कभी भी फोन आ सकता था। तो पत्नी से कहा कि देख तू फोन का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं माँ के साथ पूजन में बैठूंगा, तो 1 घंटे तक मैं नहीं रहूंगा, लेकिन फोन 1 घंटे में आए तो तू ऐसा नहीं कि यहाँ वहां रहे, उठाना, बहुत जरूरी फोन आने वाला है। कौन का जरूरी, क्या फोन आने वाला, कौन सा जरूरी? अरे तेरे से कह दिया ना, बहस करती है कि नहीं बताओ तो कि किसी मिनिस्टर का आएगा, मुख्यमंत्री जी का आएगा। अच्छा, बहुत बड़े आदमी का आएगा ना, बहुत, वो जिनकी तुम पूजा कर रहे उनसे बड़े आदमी का फोन आएगा कि तुम उनकी पूजा छोड़ के आओगे और उससे बात करोगे, मैं तुम्हें कहूंगी। क्या कहा कि जिनकी तुम पूजा कर रहे हो उनसे बड़े आदमी का फोन आएगा क्या? बोलो, बात तो सही है। फिर मैंने जब से नक्की कर लिया कि समझ लो कि 24 घंटे में 23 ही घंटे होते हैं, 1 घंटा समझ में आया ना। उस 27 वर्ष के युवक ने हम सबको ये उपदेश दिया। सोच लो कि 1 घंटा होगा ही नहीं, बजेगा ही नहीं घड़ी में। जो मेहमान आएगा उसको शांति से बैठने दो, जहां बैठेगा बैठ जाएगा, वो भी तत्व ज्ञान सुनेगा। क्यों? ये तत्व ज्ञान तो ऐसा है कि जूतों में बैठ करके भी सुनने को मिले तो सुनना चाहिए, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे। और हमने कई दफे ये बात सुनी है। क्यों? आपने भी सुनी होगी, हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन गुरुदेव श्री कहते थे कि शांति से जो बैठा है, यदि आपको ये इतनी उत्कृष्ट बात है कि जो उसके सामने दुनिया में और कोई महान बात नहीं है और कोई महान काम नहीं हो सकता है कि नहीं फिर वो बात रह जाएगी कि वो तो अनंत काल पहले नक्की है कि तेरा मिनिस्टर जो बनना है वो तू 2 मिनट का उनको नहीं साध पाएगा, वो फोन नहीं उठा पाएगा, तो तेरी मिनिस्ट्री चली जाएगी, फिर दूसरे को बना देंगे। कैसा क्या आदमी है? क्यों? तुझे बनाना है तो 100 दफे आएंगे, रुका रहेगा जब तक काम, जब तक तुम नहीं मिल पाओगे, तुम्हें सूचना नहीं दी जाएगी। ये बात सच्ची है ना? बोलो। तो ये इतना उत्कृष्ट बात है कि इसके सामने जगत में और कुछ नहीं हो सकता। अरे उत्कृष्ट इसकी बात क्या है? मैं कहती तुलना का सवाल क्या, वो तो ज्ञान में सब नक्की है। यदि उसका तुम्हारा मिनिस्टर बनना ज्ञान में नक्की है तो बनेंगे, बनोगे और बनोगे, और नहीं बनना नक्की है तो नहीं बनोगे। और बहाना क्या होगा, निमित्त कुछ होगा, अरे मैं पूजा में नहीं बैठता तो बन जाता, उनका फोन आया होगा लेकिन मैं नहीं मिला होऊंगा, तो दूसरे का फोन लग गया होगा तो उन्होंने उसको बना दिया। ऐसे बनते हैं। ये सब अनंत काल पहले एक पर्याय नक्की है कि बड़े लोगों की होगी उत्तम चंद जी। क्यों? अरे एक एक प्राणी की, एक एक गुण की, एक एक समय की, एक एक पर्याय, जैसी भूतकाल की अनादि से आज तक की नक्की है, ऐसी ही भविष्य काल की अनंत काल तक नक्की है। ये कहना चाहते हैं त्रिधा वर्णित द्रव्य है। फिर उधर दूसरी जगह ध्यान नहीं हटाना चाहते वो। क्या ज्यादा ऐसा नहीं है एवं चेद एवं साथ, यदि पहले हो गया, यदि, इसमें यदि फदी नहीं है। क्यों पढ़ी ना तुम लोगों ने सब क्रमबद्ध पर्याय वगैरह सब? क्यों अपने पहले ही साल पढ़ाते हैं ना क्रमबद्ध पर्याय? पहले साल क्रमबद्ध पर्याय पढ़ा देंगे। हमारे क्या संजीव जी पढ़ाते हैं ना? क्यों? बस
बस होगा हमारे वाटर प्रूफ, सब प्रूफ हो जाएंगे हमारे विद्यार्थी, फिर इन्हें कोई परवाह नहीं है। क्यों? दादा को बहुत गुस्सा आता है ना, उसको बेचारे को बोलने से ही हटा दिया। मुझे क्या एक गलती जरा सी क्या हो गई उच्चारण में, कह दिया तू मत कल से मत आना। आता है, जरूर आता है। फिर वो मेरे पास आया कि दादा मैंने अब ठीक कर लिया है। मैंने सुना बेटा, मैंने सुनी उससे 10 ही गाथाएं। बोले अब? मैंने कहा आ जाना। तो दादा को गुस्सा भी आता है, बंद भी करते हैं तो बुला भी लेते हैं। अरे हमको तो इतना शुद्ध बोलना चाहिए, क्यों साहब? हमको किसी को हटाना क्या? मैं तो जानता भी नहीं, सचमुच इनके नाम भी नहीं जानता, कौन से गांव के हैं, कौन सी जाति के हैं, कौन से प्रांत के हैं। मैं अपने विद्यार्थियों का कुछ नहीं जानता, जानने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जानूंगा तो राग द्वेष होगा। क्या अन्ना जी सबको एक एक को पहचानते हैं और मैं एक को नहीं पहचानता हूं। ये सबके सब विद्यार्थी मुझे यदि रेलवे में मिल जाएं तो मैं वहां नहीं पहचान सकता। उनको कहना पड़ता है कि दादा मैं आपका विद्यार्थी हूं, मैं आपका पढ़ा फलाने सन में निकला हूं, फलाने संबंध में मैं था, फिर मैंने क्या आजकल वहां हूं, मुझे वो बताते हैं। तो मैं हाँ ठीक है, मतलब मुझे कुछ याद आ जाता हो, फिर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि याद आने को कुछ है ही नहीं। ज्ञान का घी बनाया, आप समझ गए ना, उसको मैंने रखा ही नहीं कलेक्शन में। मैं आपको सच घटना बताता हूं, मुझे भी उस बात का बहुत दुख है। मैं बंबई में गया, एक भाई के घर ठहरा 20 दिन तक, दिगंबर पर्यूषण और श्वेतांबर पर्यूषण दोनों में 20 दिन तक। और इस कमरे में ठहरा, भोजन यहीं सामने ही बनता था, और वो जो बहन वो रोजाना सुबह ये नाश्ता की ये और ये खाना, एक एक बात का ध्यान रखती, बनाती और बिल्कुल खड़ी रहती, और सब पूरा मतलब मैं बोल नहीं सकता, हद से ज्यादा सेवा किया। और फिर मैं दूसरे साल गया तो मैं मोटा नहीं के यहाँ ठहर गया, उनके यहाँ नहीं ठहरा। फिर मैं प्रवचन कर रहा था, वो प्रवचन के बाद जब मैं उठ के आया तो वो बहन मिली, तो उसने नमस्ते किया, मैंने नमस्ते किया। उसको ऐसा लगा कि दादा ने मुझे पहचाना। मतलब एक्शन से मालूम तो पड़ जाता है ना कि पहचाना कि नहीं तो कुछ और बोलते ना, जय जन का जवाब जय जनन से दे दी, ऐसे थोड़ी होता। तो दादा आपने मुझे पहचाना मैं कि नहीं पहचान तो लिया है, झूठ बोला मैं, क्योंकि कैसे कहूँ कि नहीं पहचाना। तो बोली नाम बता। तो मैंने कहा सच्ची बात है, तुम बताओ तुम कौन हो, तो फिर मैं बताऊंगा। तो अरे 20 दिन तक आपकी सेवा करी, खाना भरोसा देना, मुझको बहुत दुख हुआ। आप समझ में आए ना कि भाई ये भी कोई बात है, हद हो गई। ये तो नहीं होना चाहिए, उत्तम नहीं। लेकिन सचमुच उसके बाद में भी अपनी आदत सुधार नहीं सका। कोशिश करता हूं, बहुत कोशिश करता हूं। जब ये विद्यार्थियों की मीटिंग होती है, फिर कहते ये आगे बोलेगा, ये बोलेगा, तो मैं बहुत कोशिश करता हूं कि इसे पहचान लूं, फिर मैं कभी भूलूं, लेकिन नहीं होता। नहीं, बस वो अवग्रह होके रह जाता है। यहां तक नहीं होता, अवाय नहीं होता, धारणा तक नहीं पहुंचेगा तो याद नहीं रहता। ये जो आप समझ रहे हो ना, इतनी चीजें मुझे याद रहती हैं। एक एक पंक्ति इन गाथा की मुझे याद है, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मैं देख के सिर्फ इसलिए पढ़ता हूं कि आप लोगों को भरोसा हो कि ये किताब से बोल रहे हैं, ये अपनी तरफ से गप नहीं मार रहे हैं। मैं बोलता हूं सच। जब मैं परमात्म तुम अनेकांत से भी छोटा था और मोयना विद्यालय में पढ़ता था, तो मैं छुट्टियों में घर जाता था, तो मंदिर में प्रवचन करता था। प्रवचन करता था तो मैं वो किताब रखी रहती थी सामने और मैं बोलता रहता था। तो मेरी माँ मेरे से कहती थी कि भैया तुम किताब तो देखते ही नहीं हो,
सब बातें शास्त्र की हैं, मुझे याद है, मुझे इसलिए मैंने बोला। सब किताब की, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है। ये ऐसी बातें शास्त्र में लिखी हैं। मैंने कहा हाँ, और क्या लिखी है? तो उसको ही भरोसा नहीं होता था कि ये शास्त्र में, उसको भरोसा नहीं होता था मेरी माँ को कि ये शास्त्र की बात ही बोल रहे हैं। अरे हमको यहाँ यदि बार बार देखना पड़े, तो मैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, ट्रेनिंग देता हूँ, उसको बताता था एक किताब बार बार देखनी पड़े तो तुम अच्छे अध्यापक नहीं हो। किताब खोल के जरूर रखो, लेकिन तुम्हें सब याद तैयार होना चाहिए। तो ऐसी निगाह डालो और तुम्हें काम हो जाना चाहिए। तुम यहाँ देखोगे तो विद्यार्थियों में उद्दंडता शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी निगाह विद्यार्थियों पे रहना चाहिए। तो ये आप स्वाध्याय करिए, ये सब चीजें याद रहती हैं, क्योंकि वो याद नहीं रहती हैं। अब बोलो इस कीमत पर वो चाहिए, क्यों? आप क्या अपेक्षा करते हो? यदि मैं आपको नहीं पहचान पाऊं तो आप मुझे माफ कर देंगे कि नहीं? क्यों कि आपको पहचानने के लिए मैं यदि प्रयत्न करूंगा तो ये भूल जाऊंगा, ये नहीं रह सकता। अभी ये मैंने प्रवचन किया, मुझे बिल्कुल याद रहेगा महीनों तक, वर्षों तक, कि मैंने क्या कहा था। बिल्कुल नहीं। मैं जैसे अहिंसा वगैरह का दोहरा देता हूं ना, आपने लोगों ने सुना है, ऐसे इनका भी, इन विषयों का भी ऐसा ही है। क्योंकि मैं कुछ ज्यादा माथापच्ची नहीं करता। मैं 24 घंटा अपने जो लक्ष्य केंद्रित जिसे बोलते हैं ना, वो है। ये चीज असली चीज है। क्या चीज असली चीज है? जो द्रव्य बरत चुकी, बरत रही और भविष्य में बरतने वाली विचित्र। ये विचित्र क्या होता है? इसमें लिखा है भिन्न विभिन्न प्रकार की। ये विचित्र क्या होता है जानते हैं आप? चित्र जानते हो? ये चित्र क्यों है? ये चित्र बन रहा है ना, ये चित्र क्यों है? एक रंग में ये लिखा, ये चित्र नहीं है ना? ये चित्र नहीं है ना। अब इसमें 2 रंग, 3 रंग, 4 रंग हो तो ये चित्र हो जाता है। क्या आप समझे? अनेक रंग हो जाते हैं ना, जब उससे चित्र बनता है। चित्र माने अनेकता, मेचक, चित्राकार है ना, अनेकाकार। ये अनेक रंग हैं इसलिए ये चित्र है। और विभिन्न प्रकार के अनेक रंग हों तो उसका नाम है विचित्र। विचित्र माने क्या? कि वो पर्यायों के बहुत रंग हैं, कहीं निगोद की, कि नरक की, कि इसकी, भूतकाल की जो पर्याय हैं वो विचित्र हैं। माने वे दो पर्याय एक सी नहीं है। जितनी पर्याय हैं अनादिकाल से आज तक कितनी होंगी? कि अनादिकाल से आज तक जितने समय निकल गए काल द्रव्य की, उतनी पर्याय होंगी और 2 एक सी नहीं होंगी। वो विचित्र, समझिए ना, विचित्र पर्यायों का समूह। कि ऐसे एक ही सी हो तो याद रखने में सुविधा होती है कि नहीं? अब एक एक समय की पर्याय बिल्कुल अलग अलग है, और उसको जानना और उसको बराबर भेद सहित जानना, उसकी विभिन्नता सहित जानना, ऐसा केवली भगवान जैसी भूतकाल की पर्यायों को जानते हैं, वैसी ही भविष्य काल की पर्यायों को भी जानते हैं। समझ में ना? अब केवली भगवान जानते हैं, हम तो नहीं जानते, तो हम बाय गलत हैं। तो इसलिए उनके लिए नक्की है क्रमबद्ध और हमारे लिए अक्रमबद्ध, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। हमें तो पता नहीं। अरे भाई साहब, हमें ये पता है ना कि केवली भगवान जानते हैं, तो उससे ये सिद्ध हो गया कि वे जो जानते हैं तो वो सब पर्याय नक्की है। उससे हमारा काम हो गया। हमारे इतना जानने से कि वे सब जानते हैं, ख्याल में आई ना? अब हमें कोई जानना की जरूरत नहीं है। कमल जी, तर्क समझ में आ रहा ना? हमारे सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए
केवली भगवान जो जो जानते हैं वो जानने की नहीं। हम कौन से भव में जाएंगे आगे वो जानते हैं, तो हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमें तो करना चाहिए कोशिश। सब लोग कहते कि नहीं, ये तर्क देते कि नहीं देते? हजारों लोग देते हैं, उन्हें पता है, हमें तो पता नहीं है, तो हम तो अंत तक कोशिश करेंगे। हमें तो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें ये पता है ना कि वे जानते हैं, और जानते हैं तो वे नक्की जानते हैं, और उसमें कोई बदला बदली नहीं होगी, कोई दुनिया की ताकत उसमें बदला बदली नहीं कर सकती, हम ये जानते हैं। अब क्या करना बोलो? कभी करे बिना तो होगी नहीं, करना तो पड़ेगी। अरे करे बिना नहीं होगी, ये बात सही है। तो जो द्रव्य जिस पर्याय रूप परिणमित होता है, उस द्रव्य को उस पर्याय का कर्ता कहा जाता है। क्योंकि वो पर्याय तेरे में होगी, तो तू उस पर्याय रूप परिणमित होगा, तो तेरे को कर्ता कहा जाएगा। तो कर्तृत्व तो तेरे ही माथे रहेगा, तेरे ही खाते में जमा होंगे, चिंता मत कर। लेकिन करने का की चिंता तुझे नहीं करना है। क्यों? वो बच्चा नहीं भाग के कहीं नहीं जाएगा। कौन? जो तुम उसे वहां छोड़ जाए, वो बराबर तुम्हारा ध्यान रखेगा। तुम उधर का ध्यान मत रखो, वो तुम्हारा रखे कि तुम उसका ध्यान रखो। पर्याय मेरा ध्यान करे कि मैं पर्याय का ध्यान करूं? मैं पर्याय का ध्यान रखूं। कौन सी पर्याय आए कौन सी जाए, हैं? क्यों? ये काम मेरा नहीं है। वो कहते हैं ये सर्वज्ञता का स्वरूप हमारी समझ में आ जाए, तो मैं कहता हूं सचमुच एक समय बाद सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं। उसी समय, अरे वो ही सम्यक दर्शन है, उसके अलावा और क्या होना है कि जो सम्यक दर्शन होगा? कैसा? ये तो हुआ नहीं, ये तो हुआ नहीं, ये तो हुआ नहीं है? एक भाई ने मेरे से पूछा कि जो हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, इतना पैसा चढ़ाते हैं, दान देते हैं, तो इसका लाभ तो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? पक्की बात है ना। मैं कहा तुम्हें मिला नहीं? क्यों? वो हमारे यहां तो बट गया। मिला नहीं क्यों? कि ये जो तुमने पूजा करने में यदि तुम्हें अभी आनंद नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। अब तुम तो चाहते हो कि अभी हम पूजा करें, पसीना से तरबतर रहें, खूब तकलीफ हो गए, और फिर मुझे अगले भव में उसका फल मिले। जिसको इस भव में आनंद आता है उसको अगले भव में भी पुण्य बनता है और मिलता है, लेकिन जिसको अभी नहीं आया उसे कभी नहीं आएगा। वो तो ब्याज है। तुम्हें उसकी इच्छा है तो इसमें कमी और हो जाएगी। तुम इसकी इच्छा मत करो। धर्म उसे कहते हैं जिसका फल तत्काल मिले, और कर्म उसे कहते हैं जिसका फल तत्काल गारंटी से ना मिले। गारंटी से ना मिले माने कर्म पहले बंधता है, फिर सत्ता में रहता है, फिर उदय में आता है, तब उसका फल मिलता है। तो जिसका फल तत्काल ना मिले उसे कर्म कहते हैं। और धर्म, जिस रूप हम परिणमित हुए वो धर्म है, तो तत्काल हम आनंदित तो आते हैं, तो इसलिए कहते हैं सम्यक दर्शन अभी होगा और फल अगले भव में मिलेगा। क्या हम नरक में नहीं जाएंगे, तुरंत में नहीं जाएंगे, महिला नहीं होंगे, फलाना नहीं होंगे? अरे वो तो बहुत छोटी बातें हैं, बाद की बातें हैं। अभी जब तुझे अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होगा तो कैसा सर्वज्ञ भगवान जैसा आनंद आएगा। यूं चिंत निज में थिर भये, जिन्हें अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र का अहिम इंद्र के।